हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम जो सर्किट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सर्किट पढ़ रहे थे गेट के, तो उसमें हमने डीएल लॉजिक सर्किट पढ़ लिया था, जिसमें और गेट और नैंड गेट का डीएल सर्किट पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना यार ये जो दूसरे नंबर का सर्किट है, यानी जो अपन ने तीन सर्किट पढ़े, एक तो डीएल, एक डीटीएल, एक टीटीएल। यानी आज बात करेंगे अपन किसकी, दूसरे नंबर की। तो दूसरा नंबर कौन सा है अपने पास, डीटीएल सर्किट। डीटीएल यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। तो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट कल वाला था, जो इसके पहले वाला था वो क्या था अपने पास, ओनली फर्स्ट था डायोड लॉजिक सर्किट, जिसमें केवल डायोड को काम में लिया जाता था और अपन ने और एंड गेट को कैसे वर्कआउट करता है वो देखा था। अब अपन को देखना है कि अब डायोड के साथ क्या ऐड हो गया है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर। तो डीटीएल सर्किट किसे कहेंगे, यानी अपने पास वह सर्किट या वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें क्या हो, डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों का यूज लेते हुए अपन क्या प्राप्त करें, एंड और गेट को प्राप्त करें, तो वही क्या होगा अपना डीटीएल सर्किट होगा। तो अपन बात करते हैं डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट की। तो देखो ट्रांजिस्टर आप अच्छे से जानते हो। सबसे पहले मैं एक ट्रांजिस्टर का बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ जो इसमें काम आएगा। ये अपने पास क्या है, कोई भी ट्रांजिस्टर है, इसका ये वाला भाग है अपने पास जो बेस भाग होता है ट्रांजिस्टर। मान लिया कि ये क्या है अपने पास, पी एन पी है, तो ये एन पी एन हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे ये आधार भाग हो गया, ये इसका कौन सा भाग होता है, ई यानी इमीटर भाग, और ये होता है इसका संग्राहक यानी कलेक्टर, संग्राहक, अमीटर और आधार। तो ये तीन भाग होते हैं अपने पास। तो इस तरह से क्या हो गया अपने पास, कोई भी ट्रांजिस्टर है, मान लेते हैं कि यदि पी पे अपना वोल्टेज जीरो आता है, यदि पी पे वोल्टेज जीरो आता है, यानी ये ट्रांजिस्टर कैसा रहेगा, ऑफ अवस्था में रहेगा, ये वर्कआउट नहीं करेगा। या अपन कह सकते हैं कि जब पी यानी बेस पर क्या आ गया, यहाँ पे वोल्टेज लो वोल्टेज आ जाता है, तो लो वोल्टेज आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे जब ये वाली कंडीशन होती है, जब जीरो आता है, तो ये क्या करेगा, कट ऑफ रीजन में होगा। कट ऑफ रीजन में होगा इसका मतलब ये काम करना बंद कर देगा, यानी वर्कआउट नहीं करेगा ये जो वोल्टेज आया इसके बेस पे। और जो यदि यहाँ पे वन आता है, तो वन आएगा तो ये क्या करेगा, संतृप्त अवस्था, इसे बोलते हैं अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र यानी कट ऑफ रीजन, तो अंतः क्षेत्र में काम करेगा। या कह सकते हैं कि इसके तीन रीजन होते हैं। कैसे काम करता है, सैचुरेशन रीजन होता है, कट ऑफ रीजन होता है, तो वो ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे। ये होगा संतृप्त क्षेत्र यानी सैचुरेशन फील्ड। तो यहाँ पे ये यदि जीरो आ जाता है तो अंतः क्षेत्र होगा, यदि वन आ जाता है तो संतृप्त क्षेत्र होगा। ये एक छोटी सी चीज है, इसको आप ध्यान में रखनी। जब ये वाली ध्यान है तो आप इस सर्किट को आसानी से समझ सकते हो। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन डीटीएल लॉजिक सर्किट में। सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट की। देखो अपने जो डायोड लॉजिक सर्किट पढ़ा था उसमें डायोड लॉजिक सर्किट में चेंज कुछ भी नहीं आएगा। देखो यहाँ तक तो वो का वही पोर्शन है सेम, केवल इसमें क्या हुआ, एक ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो ये वाला अपन ने एनपीएन क्या जोड़ दिया, ट्रांजिस्टर जोड़ दिया। तो सेम एंड गेट का था और सेम और गेट का भी यहाँ तक सेम कॉन्फ़िगरेशन था। उसके बाद क्या किया अपन ने, कोई भी ट्रांजिस्टर जोड़ दिया, तो एनपीएन क्या जोड़ दिया अपन ने, ट्रांजिस्टर जोड़ दिया। अब हम बात करते हैं ये वर्कआउट कैसे करेगा, क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एंड गेट का डीटीएल सर्किट, यानी जो एंड गेट का डीटीएल सर्किट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वर्कआउट करता है। तो इसकी अपन बात करते हैं फर्स्ट की। तो देखो अपन के पास तीन डायोड है, तो वही डायोड का ये वाला कौन सा भाग हो गया अपने पास, ये वाला हो गया पी भाग, और ये वाला हो गया अपने पास एन भाग। ठीक है, ये वाला पी हो गया तीनों के, और ये वाला एन हो गया। ये क्या, तो इसको यदि स्ट्रक्चर लिखना हो तो लिख सकते हो कि डायोड के जो एन टर्मिनल है, डायोड के एन टर्मिनल पर अपन क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। यानी वो इनपुट कौन से हो गए, V1 V2 V3, या फिर कह सकते हैं अपन ए बी सी हो गए। और डायोड के जो पी टर्मिनल है उनको क्या कर दिया अपन ने, उबेनिस्ट कर दिया। और उबेनिस्ट बिंदु कहाँ पर किया अपन ने, ए पर, और ए पॉइंट को कहाँ जोड़ दिया अपन ने, ट्रांजिस्टर के आधार भाग से। और जो ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला भाग है, यानी ई जो पोर्शन होता है, उसको क्या किया मैंने, आर कलेक्टर के बेस पे लेते हुए इसको क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। यहीं पर अपन को क्या मिल रहा है, वाई इक्वल टू ए बी सी आउटपुट मिल रहा है। और जो ट्रांजिस्टर का जो ऊपर कलेक्टर वाला भाग है यानी सी भाग है, यानी इमीटर, बेस और कलेक्टर तीन भाग होते हैं उसमें ईबीसी। तो जो सी वाला भाग है उसको प्रतिरोध आर से लेते हुए क्या कर दिया अपन ने, कोई भी बैटरी से जोड़ दिया। अब देखो ये वर्कआउट कैसे करेगा वो देखना है। तो ये तो क्या था, इसका स्ट्रक्चर हो गया। वर्कआउट करने के लिए देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, ट्रूथ टेबल भरे, जीरो आएगा, जीरो आएगा, यानी इन सब में तो क्या आएगा, जीरो जीरो। केवल वन किस में आएगा, एंड गेट में, केवल इसमें आएगा। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन देते हो। देखो ये सात का रिजल्ट तो क्या आ रहा है अपने पास, सेम आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है। तो इन सात का मैं एक स्टेटमेंट बना दूं और इसका क्या बना दूं, एक स्टेटमेंट बना दूं। तो देखो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं या कैसे वर्कआउट करेगा। तो मान लेते हैं कि मैं कोई भी एक केस ले लूँ, कौन सा ले लो, जीरो जीरो जीरो। मान लिया कि मैंने कौन सा केस ले लिया यहाँ पे, जीरो 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 वाला केस ले लिया, यानी ये ले लिया जीरो, ये जीरो और ये जीरो। यदि ये वाले जीरो है तो ये वाले क्या होंगे अपने पास, वन वन और वन होंगे। ठीक है,
यदि ये वाला 0 है और ये वाला 1 है, यानी डायोड कैसे कौन से बायस में जुड़ा हुआ है, सबसे पहले तो अपन को वो देखना है। यदि ये वाली कंडीशन है तो यानी P भाग पर 1 है, N भाग पर 0, तो डायोड कौन सा फॉरवर्ड बायस है। डायोड फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा, अपने पास वर्कआउट करेगा यानी इसमें से करंट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई भी हाई वोल्टेज आ रहा है, तो जब डायोड अपन में पास फॉरवर्ड बायस में है, यदि ऑन अवस्था में तो करंट जाएगा, तो ये करंट का जाएगा डायोड से प्रवाहित होकर इधर आ जाएगा। तो अपने पास जो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर कैसा वोल्टेज मिलेगा, जब यहाँ से करंट क्या आ रहा है, यहाँ से वोल्टेज आ रहा था बैटरी से, यहाँ से ये करंट का आ गया डायोड से होते हुए इधर आ गया, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आया कैसा वोल्टेज आया, लो वोल्टेज। यदि लो वोल्टेज ट्रांजिस्टर के आधार भाग पर यानी बेस भाग पर क्या होता है, आरोपित करते हैं। यानी मान लिया कि यहाँ पे यदि लो वोल्टेज आया है, तो लो वोल्टेज आने के कारण वो कौन सा होगा, कट ऑफ रीजन में होगा या अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा। तो अंतक क्षेत्र का मीनिंग है कि उसका जो ट्रांजिस्टर है वर्कआउट नहीं करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अपने पास अंतक क्षेत्र यानी कट ऑफ रीजन में होगा। तो कट ऑफ रीजन में इसका इनपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जब वर्कआउट ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे इनपुट क्या आएगा, 0। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0। यानी अपन को जो वोल्टेज मिलेगा कैसा मिलेगा, यहाँ पे लो वोल्टेज मिलेगा। यदि मैं इन देखो एक ये कंडीशन ले ली, अब मैं यदि दूसरी कोई सी भी कंडीशन ले लेता हूँ, मान लो कि 0 1 0 ले लूँ, तो ये ले लिया मैंने, इनपुट में क्या ले लिया, 0 0 1 और 0 ले लिया। तो देखो इसमें कौन सा डायोड काम कर रहा है, देखो ये 1 हो गया, ये 0, यानी ये दो डायोड तो कैसे हो गए, रिवर्स बायस में हो गए, ये काम नहीं कर रहे, पर ये वाला डायोड काम कर रहा है, ये वाला डायोड काम कर रहा है। तो जो यहाँ पे करंट आएगी वो इस डायोड से होते हुए इधर, तो यहाँ पे वोल्टेज लो और लो वोल्टेज आधार पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, 0, मतलब 0 1 0 पर भी क्या देगा अपन को, 0 देगा। तो इन 7 कंडीशन का एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यदि किसी भी इनपुट सिग्नल पर यदि लो वोल्टेज आरोपित करे या किसी भी एक सिरे पर क्या करे अपन, लो वोल्टेज आरोपित करे, तो अपने पास यहाँ क्या मिलेगा अपन को, जब यहाँ पे कोई भी लो वोल्टेज आरोपित करते हैं तो डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में धारा का चालन करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे लो वोल्टेज आएगा, और जब यहाँ पे लो वोल्टेज आएगा तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होगा या अंतर क्षेत्र में होगा। तो कह सकते हैं कि जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, y इक्वल टू ABC में 0 मिलेगा। तो ये हो गया इस 7 कंडीशन। अब यदि बात करते हैं अपन इस कंडीशन की 1 1 1, देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया अपने पास, ये 1 1 1, ठीक है, ये 1 1 1 ले लिया। इसका मतलब ये डायोड कैसे वर्कआउट कर रही है, ये डायोड कौन से बायस में जुड़ गए, ये 1 1 1 है, तो ये वाला क्या हो गया अपने पास 0, यानी डायोड कैसे हो गए अपने पास, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में होने का मीनिंग है कि डायोड कैसे रहेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, यानी बंद रहेंगे, करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा था, जब ये वाले डायोड तीनों ऑफ अवस्था में है, क्योंकि ये कैसे रिवर्स बायस में जुड़े हो, रिवर्स में अपन जानते हैं कि डायोड वर्क नहीं करता है, तो जब रिवर्स बायस में होने के कारण यहाँ पे क्या आएगा, अपना हाई वोल्टेज आएगा, यानी ट्रांजिस्टर के बेस पे अपन को जब यहाँ पे करंट आगे जा ही नहीं रहा, तो यही करंट कहाँ मिलेगा, ट्रांजिस्टर के बेस पे मिलेगा, यानी यही क्या हो जाएगा अपना हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज होने के कारण ट्रांजिस्टर कैसा रहेगा, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा या संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा, सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। यानी जब यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना हाई वोल्टेज आएगा, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास ABC। तो यहाँ पे जब 1 1 1 लगाए तो यहाँ पे हाई वोल्टेज के कारण यहाँ भी हाई आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कौन सी ट्रूथ टेबल को फॉलो कर रहा है, इस ट्रूथ टेबल को फॉलो कर रहा है, यानी ये कौन सी है अपने पास, एंड गेट के ट्रूथ टेबल है। कितने इनपुट के लिए, 3 इनपुट के लिए। तो ये आपका हो जाएगा एंड गेट का लॉजिक सर्किट। काम देखो ये समझ में आ जाएगा तो अच्छे से आ जाएगा, और यदि आपने समझने की ट्राई भी नहीं की तो नहीं आएगा, क्योंकि है कुछ नहीं, इसमें केवल 0 1 का खेल है। यदि डायोड में कब 0 देते तो कब फॉरवर्ड में रहेगा, कब रिवर्स में रहेगा, कब ट्रांजिस्टर पर 0 देते तो कब काम करेगा और कब नहीं करेगा। तो ये चीज़ केवल आपको देखनी है। यदि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाती तो आपको सभी ये सर्किट समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया अपना कौन सा, एंड गेट का DTL सर्किट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट है अपने पास और गेट का DTL सर्किट। तो और गेट के DTL सर्किट में भी क्या करना है अपन को, ये यहाँ से मैं टेबल के जो इनपुट दिए थे वो हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये तो क्या मिला था अपन को, ABC के बेस पे मिल लिया था। अब जब और गेट की बात करते हैं तो और गेट में क्या होता है, ऐड होता है। तो ऐड में देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 1 1 1 1, इन सब में क्या आएगा, 1 1 आएगा, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि और गेट में हमेशा यही ऐड होके मिलता है। तो यदि ये देखो काम कैसे करेगा वो देखना, तो यहाँ पे क्या है अपना और गेट का DTL सर्किट। तो जो DL सर्किट था उसी के आगे क्या जोड़ दिया अपन ने, ट्रांजिस्टर और जोड़ दिया। अब इसमें देखते हैं कि ये वर्कआउट कैसे करता है। देखो इसका स्ट्रक्चर लिखना हो तो वही डायोड के P भाग पर क्या देते हैं अपन, 3 इनपुट देते हैं। वो इनपुट कितने, V1 V2 V3। तो ये तो डायोड का कैसा हो गया, P पोर्शन हो गया, ये P है और ये क्या अपने पास N भाग है।
तो यहाँ तो पी भाग को क्या कर दिया, इनपुट दे दिया, और एन भाग को वेनिश करके कहाँ जोड़ दिया, ए बिंदु से, और इसको कहाँ जोड़ दिया, ट्रांजिस्टर के बेस से। तो ये तो क्या हो गया अपना स्ट्रक्चर हो गया। यदि वर्किंग की बात करें, कार्यविधि की बात करें, तो वो कैसे होगी अपने पास, देखो यहाँ पे मैं कोई भी एक कंडीशन लेता हूँ, मान ली कि कौन सी कंडीशन ले ली, 0 0 0, मान ली कि मैंने ये कौन सी कंडीशन ले ली, 0 0 और 0। देखो डायोड कौन से बायस में हो गए, सबसे पहले जब ये फर्स्ट कंडीशन ली 0 0 0, यानी डायोड हो गए अपने पास कौन से, रिवर्स बायस में। ठीक है, तो रिवर्स बायस में डायोड वर्कआउट नहीं करेंगे, यानी आगे करंट क्या आएगा, नहीं आएगा। जब आगे करंट ही नहीं आएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे लो वोल्टेज मिलेगा। जब अपन को यहाँ पे लो वोल्टेज मिलेगा तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा, अंतर क्षेत्र में, कट ऑफ रीजन में। जब यहाँ पे लो वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ भी क्या मिलेगा अपन को, लो वोल्टेज। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपना 0। यदि मैं दूसरी कोई और कंडीशन लेता हूँ, एक कंडीशन और आपको बता देता हूँ, कोई सी भी कंडीशन ले लो, चाहे 1 0 0 ले लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने 1 0 0, यानी ये 1 है तो ये 0, ये 1 1। यानी देखो इसमें जो फॉरवर्ड बायस में कौन सा है, जो D1 है वो तो कैसा है, अग्र बायसित है यानी फॉरवर्ड बायस में। ये दोनों कैसा है, पश्च बायसित है यानी रिवर्स बायस में। जब ये वाला तो वर्कआउट करेगा पर ये दोनों वर्कआउट नहीं करेंगे। जब देखो यहाँ पे इनपुट दिया अपन ने हाई वोल्टेज का, तो यहाँ पे जब वर्कआउट कर रहा है तो यहाँ से करंट फ्लो होकर यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, हाई वोल्टेज मिलेगा। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलता है तो यहाँ भी क्या मिलेगा अपन को, हाई वोल्टेज, यानी कौन से संदर्भ क्षेत्र में कार्य करेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस अपन कह सकते हैं कि इसके जो दो स्टेटमेंट लिखे वो किस तरह से लिख सकते हैं, इन साथ एक कंडीशन का तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यदि प्रत्येक निवेशी सिरे पर यदि लो वोल्टेज आरोपित करे, यानी 0 0 आरोपित करे, तो इसके ए बिंदु पर क्या होगा अपन को, लो वोल्ट। जब 0 0 आरोपित करे तो कैसा, तीनों डायोड बंद रहेंगे तो क्या होगा, रिवर्स बायस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज के कारण यहाँ भी क्या मिलना चाहिए, लो वोल्टेज। अब ये और 7 कंडीशन है, उनका एक स्टेटमेंट बना के लिखते हैं। यदि किसी भी निवेशी सिरे पर एक पर हाई वोल्टेज दिया जाए, यानी किसी भी निवेशी सिरे पर हाई वोल्टेज दिया जाए यानी 1 दिया जाए, तो वो डायोड क्या होगा, अग्र बायसित होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, वर्कआउट करेगा, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे अपन को हाई वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ ये हाई वोल्टेज इसके बेस पे लग रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, हाई वोल्टेज। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या था अपना DTL लॉजिक सर्किट। करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा सर्किट डायग्राम याद रखना है, उसका जो मेथड है वो याद रखना है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है कि कब डायोड फॉरवर्ड में होता है, कब रिवर्स में होता है, कब ट्रांजिस्टर काम करता है, 0 पर ट्रांजिस्टर काम करता है या 1 पर काम करता है, कहाँ पे लगाए तो वो काम करता है। बस वो चीज़ आपको लिखनी है। तो ये वाला क्या हो जाएंगे अपने पास, और गेट का DTL सर्किट और एंड गेट का DTL सर्किट। तो जो भी आप डायग्राम बनाते तो उसका सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, फिर उसका स्ट्रक्चर यानी बनावट लिखनी है कि उसको कैसे बनाया गया है, कैसे उसका मेजरमेंट किया गया है। फिर अपन को लिखना है वर्किंग में आपको हर डायग्राम में लगभग 2 स्टेटमेंट बनेंगे। एक स्टेटमेंट इन 7 के बेस पे होगा, यानी यहाँ पे 2 रिजल्ट आ रहे हैं तो एक रिजल्ट तो 0 के लिए, एक स्टेटमेंट ये हो जाएगा, एक स्टेटमेंट इन 7 का कॉमन हो जाएगा। तो आपके पास टोटल कितने, 2 स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। तो आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड गेट का DTL सर्किट और गेट का DTL सर्किट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स आपको, ये टेबल भी आपको वैसे जरूरी नहीं है बनानी, केवल वहाँ केवल एक्सप्लेन करके लिखना है। तो टेबल के बेस पे आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। यदि टेबल बनाते हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट अपना जो 3rd वाला सर्किट है TTL सर्किट, उसकी क्लास में। देखो दोस्तों, हमने DTL सर्किट पढ़ रहे थे, तो DTL में क्या क्या पढ़ लिया था हमने, और पढ़ लिया, और एक पढ़ लिया अपन ने एंड पढ़ लिया। तो उसी के बेस पे DTL सर्किट का वैसे 2 गेट के डायग्राम और है DTL में। एक तो है नैंड गेट का, दूसरा है अपने पास नॉर गेट का। देखो ये भी डायग्राम कैसे बनते हैं ये भी आपको समझने हैं, इनका भी स्ट्रक्चर वर्किंग लिखनी है, आपको समझनी है कैसे वर्कआउट करता है। तो अपने जो DTL में बात करें तो एंड आपको समझ में आ गया था, और कौन सा आ गया अपने पास, और समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि नैंड गेट, तो नैंड गेट कैसे वर्कआउट करता है वो चीज़ देखते हैं। तो यदि नैंड का को देखें तो देखो यहाँ पे नैंड गेट के स्ट्रक्चर लिखना है सबसे पहले। तो इसमें भी कैसे है अपने पास, जितने इनपुट है उतने ही क्या है, डायोड है, और जितने डायोड है 2 डायोड है तो और क्या यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, तो वही कौन सा सर्किट कहलाता है, DTL सर्किट। यानी DTL सर्किट में क्या होगा अपने पास, डायोड और ट्रांजिस्टर से बना सर्किट क्या कहलाएगा, DTL सर्किट कहलाएगा। तो ये 3rd नंबर का गेट है, ये हो गया अपना C, और ये हो गया अपने पास D। ठीक है, 2 गेट वो पढ़ लिए, तो ये DTL के 2 और है।
तो अपने पास नैंड गेट की बात करें तो देखो नैंड गेट की सबसे पहले तो अपन ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो नैंड गेट की जो टेबल बनाते हैं वो कैसे आएगी, देखो यहाँ पे तो ए भी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा अपना ए बार बी आएगा। तो वो ए बार बी कितना आएगा, देखो सबसे पहले तो इसकी टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लॉन्ग ना लेके शॉर्ट में लिया, 2 इनपुट लिए तो टेबल भी छोटी हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 0, यदि एंड गेट तो 0 0 0 और 1। तो जब नैंड गेट की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, जो एंड का आता है उसका ऑपोजिट यानी 1 1 और 0। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये वाला सही है या गलत है। देखो तो बात करके मैं यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, किसके नैंड गेट का डिटेल सर्किट, यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 डायोड है अपने पास। डायोड का ये वाला पोर्शन पी हो गया और ये कौन सा हो गया अपने पास एन हो गया। तो कह सकता हूँ कि जो डायोड के एन टर्मिनल है उसको को मैंने किससे जोड़ दिया, इनपुट सिग्नल से। यानी यहाँ पर अपन क्या देंगे, इनपुट सिग्नल देंगे। जो डायोड का पी टर्मिनल है, पी टर्मिनल को कहाँ से जोड़ा अपन ने, कॉमन करते हुए जोड़ दिया ट्रांजिस्टर के बेस से। और जो ट्रांजिस्टर का ई मीटर वाला भाग है, यानी जो ई मीटर वाला भाग है वो क्या कर दिया, अमीटर वाला भाग कर दिया अपन ने, वो ग्राउंडेड कर दिया। और ये वाला कौन सा, इसका सी वाला पोर्शन। और यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन को, आउटपुट सी पोर्शन पे। तो देखो वहां पे जो एंड और वो बनाए थे उस पे आउटपुट कहाँ मिला था अपन को, नीचे मिला था। इन दोनों में कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है संग्राफ पे, वहां मिल रहा था अपन को अमीटर पे। तो बात करते हैं अपन वर्किंग की। तो वर्किंग देखो सबसे पहले मैं केस लेता हूँ कौन सा, 0 0 ले लिया मान लो। यदि ये मैं 0 लेता हूँ तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। यानी डायोड किस बाय रिवर्स हो गए या फॉरवर्ड हो गए। तो देखो डायोड कौन सा हो गए, फॉरवर्ड हो गए। फॉरवर्ड हो गए तो ये दोनों डायोड वर्कआउट करेंगे। जब दोनों डायोड वर्कआउट करते हैं तो यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या आएगा, इस डायोड से होते हुए इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा। लो वोल्टेज के कारण ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, काम नहीं करेगा। जब यहाँ पे ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर रहा तो ये वाला जो करंट आएगा वो वाला करंट अपन को इसमें से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा। कौन से रीजन में होगा, अंतर क्षेत्र में, कट ऑफ रीजन में। तो अपन कह सकते हैं कि जो इसका आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा अपन को, 1 मिलेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि यदि अपन ने 0 0 इनपुट सिग्नल लगाया है तो ये 0 0 इनपुट सिग्नल हो गया। तो डायोड कैसे हो गए अपने पास, कौन से बायस में हो गए, फॉरवर्ड बायस में। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में तो डायोड करंट प्रोवाइड करेंगे, करंट फ्लो करेगा। यहाँ से वोल्टेज होके करंट इस साइड से फ्लो होगा और यहाँ से जो करंट आ रहा था वो क्या हो रहा था, यही ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बेस पे क्या लग रहा है, लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज पे ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, यानी अंतर क्षेत्र में रहेगा, कट ऑफ रीजन में रहेगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, 0। पर यहाँ पे जो अपन को आउटपुट मिला वो क्या मिलेगा, 1, क्योंकि ये जो आउटपुट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1। तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी अपने पास। यदि दूसरी कंडीशन देखते हैं, 0 1 0 1, यानी ये वाला 0 है तो ये वाला 1 हो गया। जब ये 0 है तो ये 1 और ये 1 है तो ये 0। देखो कौन सा डायोड काम कर रहा है, D1, क्योंकि ये रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया। जब ये वाला काम कर रहा है तो सेम वही कंसेप्ट, इधर से करंट आएगा, इसमें से फ्लो होगा। यहाँ पे लो वोल्टेज मिलेगा, लो वोल्टेज में ये काम नहीं करेगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, 1। तो ये भी सही है। यदि ये तो ये तीनों, तो इन तीनों का एक स्टेटमेंट हो सकता है। क्या स्टेटमेंट हो सकता है कि यदि किसी भी निवेशी सिरे पर 0 अवस्था यानी लो वोल्टेज अपन इनपुट पर लो वोल्टेज दें, तो इनपुट पर लो वोल्टेज देने पर डायोड कैसा होगा अपने पास, फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो यहाँ अपन को लो वोल्टेज मिलेगा। और लो वोल्टेज में ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, यानी अंतर क्षेत्र में रहेगा। तो अपन को जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, हाई मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं इस कंडीशन की। देखो ये वाली कंडीशन क्या है अपने पास, ये वाली है 1 0, यानी 1 1। यदि मैं 1 1 लगाता हूँ तो ये क्या हो गया अपने पास, 0 0। डायोड कैसे हो गए अपने पास, दोनों रिवर्स बायस में। जब दोनों रिवर्स बायस में है तो ये करंट का फ्लो नहीं करेंगे। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज देने पर यदि दोनों डायोड किस अवस्था में जुड़ जाते हैं, रिवर्स बायस में या पल्स बायस में, तो पल्स बायस में जुड़ने के बाद ये फ्लो नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, जो यहाँ पे आएगा कैसा वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज, क्योंकि जो यहाँ से करंट आ रहा था इसमें से तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को, हाई वोल्टेज। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगा तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, काम करेगा। जो ट्रांजिस्टर काम करेगा तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इस ट्रांजिस्टर के अंदर होते हुए ग्राउंडेड, यानी जो अपन को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, यदि किसी भी एक स्टेटमेंट तो हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा इसके बेस पे। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी निवेशी सिरे पर या प्रत्येक निवेशी सिरे पर यदि हाई वोल्टेज दे तो डायोड किस अवस्था में जुड़ जाता है, रिवर्स बायस में या पल्स बायसित अवस्था में जुड़ जाता है, जिससे डायोड वर्कआउट करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, इस बैटरी के द्वारा हाई वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये डायोड बंद है। हाई वोल्टेज मिलने पर ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा, संतृप्त क्षेत्र में काम करेगा। जब वर्कआउट करेगा तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो क्या जाएगा अपने पास, यहाँ से होते हुए ग्राउंडेड। तो यहाँ पे अपन को कुछ नहीं मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, लो वोल्टेज, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला क्या था अपने पास, नैंड गेट का सर्किट। इसी तरह अपन बात करते हैं नॉर गेट का डिटेल सर्किट। तो नॉर गेट का डिटेल सर्किट बनाने के लिए देखो मैं इस टेबल को यहाँ से हटा देता हूँ।
अब क्या आएगा इसमें, जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, ये जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, ए प्लस का बी बार, और यहाँ भी क्या आएगा अपने पास, ए प्लस का बी। ठीक है, तो देखो इसकी मैं टेबल बनाता हूँ, तो जीरो जीरो क्या देगा, जीरो, ये वन वन वन, इसका आउटपुट वन जीरो जीरो, ये आएगा इसका आउटपुट। देखो ये फॉलो करता है या नहीं करता, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो स्ट्रक्चर में वही देखो, यहाँ पे आप इसको, यहाँ कई किताबों में ये आर एस जोड़ा हुआ मिलेगा, कई में नहीं भी मिलेगा, आप जोड़ भी सकते हो, और नहीं जोड़ोगे तो भी गलत नहीं है। तो ये क्या हो गया अपना, आर एस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना आर एस। तो देखो यहाँ पे D1 और D2 दो डायोड है अपने पास, तो इसका भी वही है कि पी टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, इनपुट सिग्नल से जोड़ दिया, जो डायोड के एन टर्मिनल है उसको कहाँ से जोड़ दिया, ओवेनिस्ट बिंदु ए से जोड़ दिया, और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से इसको जो ओवेनिस्ट बिंदु को या कॉमन पॉइंट ए था उसको मैंने ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ दिया, और ये वाला क्या हो गया ई, ये वाला सी, और ये वाला बी। तो हमें ये वर्कआउट कैसे करेगा वो देखना है। सबसे पहले मैं डायोड को फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन यदि मैं लेता हूँ कौन सी, जीरो जीरो। देखो मैं यदि यहाँ पे क्या लेता हूँ, जीरो जीरो लेता हूँ, क्या लो यहाँ पे जीरो जीरो लिया, तो देखो डायोड यदि ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा वन, यानी डायोड के सी स्टेट में रिवर्स बायस में, जब डायोड रिवर्स बायस में यानी ये वर्कआउट नहीं करेगा, जब डायोड रिवर्स बायस में तो वर्कआउट नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना लो वोल्टेज आएगा। जब यहाँ पे लो वोल्टेज आएगा तो लो वोल्टेज आने का मीनिंग है कि ये ट्रांजिस्टर कैसा रहेगा अपना ऑफ, यानी कैसा रहेगा अंतक क्षेत्र में रहेगा, अंतक क्षेत्र में यानी कट ऑफ रीजन में रहेगा। जब लो वोल्टेज आने पर ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में रहता है तो ऊपर अपने पास जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है, जो ये ट्रांजिस्टर कैसा है बंद है, तो अपने पास जो यहाँ से आउटपुट आएगा वही क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा था तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। तो ये वाली क्या हो जाएगी अपनी फर्स्ट कंडीशन। तो इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ कि यदि किसी भी निवेशी सिरे पर या प्रत्येक निवेशी सिरे पर, यानी प्रत्येक निवेशी सिरे पर क्या दे, निम्न यानी लो वोल्टेज दे, यदि इनपुट पर क्या दे, प्रत्येक सिरे पर या प्रत्येक इनपुट पर लो वोल्टेज दे, तो डायोड किस अवस्था में जुड़ जाता है, रिवर्स बायस में जुड़ जाता है। डायोड कैसा रिवर्स बायस में जुड़ेगा तो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन को लो वोल्टेज मिलेगा, और इसी लो वोल्टेज के कारण ये ट्रांजिस्टर कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा, यानी कट ऑफ रीजन में रहेगा। कट ऑफ रीजन में के कारण ये वर्कआउट नहीं करेगा, तो वर्कआउट नहीं करेगा तो जो यहाँ से आउटपुट आ रहा है वही क्या मिलेगा अपन को, यहाँ मिलेगा। यानी यहाँ से हाई वोल्टेज आ रहा था तो यहाँ पे क्या मिल रहा था अपन को, हाई मिल रहा था। ऐसे ही दूसरी कंडीशन देखते हैं अपन, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास, दूसरी कंडीशन मान लो कि हो गई अपने पास वन जीरो। ठीक है, कौन सी ले लो, चाहे वन वन ले लो, ठीक है वन वन ले लो। तो ये हो गया जीरो जीरो। दोनों डायोड कैसे हो गए, दोनों डायोड हो गए अपने पास फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में यानी देखो पी पोर्शन है तो पी पर वन हो गया, और ये क्या हो गया एन। तो यदि ये दोनों क्या हो गए फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में तो धारा का चालन करेगा, करंट को फ्लो करेगा। जब ये वाला करंट को फ्लो करेगा यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हाई वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज आएगा, इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के बेस पे भी हाई वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर यदि हाई वोल्टेज मिलता है तो ट्रांजिस्टर वर्कआउट करेगा, यानी किस रीजन में, संतृप्त क्षेत्र में, सैचुरेशन रीजन में। तो इस जब ये वर्कआउट करेगा तो ये वाला जो वोल्टेज आ रहा था वो यहाँ से होते हुए क्या आ जाएगा नीचे, यानी ये ग्राउंडेड हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन है तो यहाँ से करंट इसके अंदर से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा कितना मिलेगा, जीरो। तो अपन कह सकते हैं कि इन तीनों केस में क्या मिलेगा, जीरो। तो इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो कि यदि किसी भी निवेशी सिरे पर हाई वोल्टेज दे तो वो डायोड क्या हो जाएगा अपने पास, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो यहाँ पर हाई वोल्टेज आएगा, और यहाँ पर हाई वोल्टेज आने के कारण ट्रांजिस्टर के बेस पर भी क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, यानी ट्रांजिस्टर वर्कआउट करेगा। और ट्रांजिस्टर जब वर्कआउट करेगा तो ये वाला करंट इसके अंदर से क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा कितना मिलेगा अपन को, जीरो मिलेगा। तो ये क्या था अपना डीटीएल लॉजिक सर्किट। देखो डीटीएल लॉजिक सर्किट में हमने क्या क्या पढ़ा, डीटीएल लॉजिक सर्किट में फर्स्ट अपन ने पढ़ा है नैंड गेट का, फिर पढ़ा है अपन ने फर्स्ट पढ़ा है अपन ने एंड गेट का, सेकंड पढ़ा है और गेट का, थर्ड पढ़ा है नैंड गेट का, और फोर्थ पढ़ा है नॉर गेट का। जो डीटीएल नैंड और नॉर के जो डीटीएल सर्किट है वो केवल नैंड और नॉर की, ये बाकी के न ट्रांजिस्टर के न डायोड लॉजिक है। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके चार सर्किट हो गए, कौन कौन से हो गए, फर्स्ट तो हो गया अपने पास यदि डीटीएल की बात करें डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, तो फर्स्ट तो हो गया अपने पास एंड का, दूसरा हो गया अपने पास और का, थर्ड हो गया अपने पास नैंड का, और फोर्थ हो गया अपने पास नॉर का। तो ये चारों गेट हो गए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपको डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना। और एग्जाम में यदि आपको पूछा जाता है तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है वो एंड और
और कहीं पूछा जाता है नैंड और नॉन, हो सकता है कभी पूछे पर बहुत कम कंडीशन में। बाकी जो पूछा जाता है एंड का पूछा जाता है और का पूछा जाता है, वो चाहे डीटीएल पूछो चाहे टीटीएल पूछो चाहे डीएल पूछो, पर ज़्यादातर एग्जाम में डीटीएल लॉजिक सर्किट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पूछने के लिए। तो ये वैसे कंपटीशन एग्जाम में नहीं है, पर जो बीएससी एमएससी बीसीए वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काम का है। जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके भी है ये वाले सब सर्किट, तो आपको अच्छे से समझना है, इसको काम में लेते हुए आपको लिखना है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और नोट से भी नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो के एंड में आपको नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं, तो उसमें कंप्लीट थ्योरी भी लिखी हुई है, तो आप उसको थ्योरी को भी आराम से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट अपना जो सर्किट होगा कौन सा होगा, टीटीएल होगा। तो ये हो गया अपने डीटीएल सर्किट पूरा हो गया। तो देखो यहाँ डीएल हो गया, फिर डीटीएल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन टीटीएल की। तो टीटीएल में भी वही दो गेट आएंगे अपने पास, और गेट का टीटीएल और एंड गेट का टीटीएल। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद।